नमस्कार बागवान भाइयों, आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ बागवान भाइयों, आप सब बागवान भाइयों के लिए। वो इतनी महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली, आज तक मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखो, लेकिन मैं इस वीडियो को चाहूँगा कि आप पूरा देखें। इस वीडियो में बागवान भाइयों, आपको अगर ये देख ली तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका बगीचा बीमार होने से बच जाएगा। ये मेरी गारंटी है। तो शुरू करते हैं बागवान भाइयों। आज बागवान भाइयों मैं बनाने जा रहा हूँ एक जीवाणु घोल। एक ऐसा घोल जिसका नाम ही जीवाणु घोल है, जो पौधों के लिए अमृत के समान है। आपको वैसे तो पता ही होगा कि जीवाणु हमारे ज़मीन के लिए, हमारे पौधों के लिए कितने लाभदायक होते हैं। थोड़ा सा मैं जीवाणु के ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि बागवान भाइयों, हमारे ज़मीन में दो प्रकार के जीवाणु होते हैं। एक जो मित्र जीवाणु होते हैं, एक जो दुश्मन जीवाणु होते हैं। दुश्मन वो जिससे हमारे ज़मीन में, हमारे पौधों में फंगस तैयार होती है और जिससे हमारे पौधों में अनेक प्रकार की बीमारियां लगती है, जैसे सेब में रूट रॉट है, कलर रॉट है, ऊपर स्कैब है, स्केल है। ये सब बीमारियां और भी बहुत सारी बीमारियां आती है। तो करना क्या है बागवान भाइयों कि हमें उस जीवाणु को ख़त्म करना है। उन जीवाणुओं को ख़त्म करने के लिए हमें अपनी मिट्टी में ही मित्र जीवाणुओं को पैदा करना है। अगर हमारे खेत में, हमारी मिट्टी में मित्र जीवाणु तैयार हो गए तो फिर बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही हमारे ख़त्म हो जाएगी। ये पूरी गारंटी है। तो आज मैं आपके लिए एक दिखाने जा रहा हूँ। मैं पिछले 6-7 वर्षों से ऑर्गेनिक कृषि कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने हमें सर्टिफाइड किया था, उन्होंने मुझे एक जीवाणु दिए है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, इसमें वो जीवाणु है। इसमें 8 प्रकार के जीवाणु है, जिसमें 4 प्रकार के जीवाणु हमारे जो ये रोग लगते हैं, खास जितने भी फंगस लगते हैं, इनको मारने का काम करते हैं। और जो 4 प्रकार के जीवाणु और है, वो हमारे मिट्टी को अच्छा बनाने का काम करते हैं। जो मिट्टी में हमारे जमे हुए, जो दबे हुए, जो उठ नहीं पा रहे हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो हमने अपनी लापरवाही के कारण न जानते हुए या ना जानते हुए भी हमने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो दब गए हैं, जो पौधा ले नहीं पा रहा है, उनको उठाने का काम करते हैं। बागवान भाइयों, ये जो हमारे सूक्ष्म जो पोषक तत्व है, ये क्यों दबते हैं या क्यों ये पौधा ले नहीं पाता है, इसका मैं एक आपको थोड़ा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि हम इसके लिए कि हम ये पौधे तो नहीं, फिर हमारे कमी हो जाती है पौधे में। कोई जिंक है, कोई बोरान है, कोई और है, बहुत सारे। ये इसलिए होते हैं क्योंकि पौधा इनको खुद नहीं ले पाता और हमें इसको ऊपर से डालना पड़ता है स्प्रे के माध्यम से। ये हमारी अपनी कमी है। बागवान भाइयों, मेरे गांव में पिछले 2 दिन पहले नौनी यूनिवर्सिटी, जो स्पेशली बागवानी और कृषि जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ के प्रोफेसर आए हुए थे, वैज्ञानिक। तो मैंने उनसे भी ये क्वेश्चन किया था कि सर हमें ये बताए कि जो ये हम खाद डाल रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन ही है, तो नाइट्रोजन में 40% नाइट्रोजन है, बाकी क्या है, 54% क्या है। और जो हम दूसरी खाद डालते हैं जैसे कि 15-15-15, तो ये 45% तो ये खाद हो, इसमें जो NPK हो गया, बाकी क्या है। तो उन्होंने एक वो बात बोली थी कि इसमें जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ है, जो उसका वेस्ट मटेरियल है, जो किसी काम का नहीं है और जो किसी भी काम का नहीं है, उसको इसमें डाला जाता है और वो जम जाता है, जिसमें से जो हमारे पोषक तत्व जैसे NPK, वो तो जितना है वो तो पौधा ले लेगा, और जो बाकी बचा हुआ है वो मिट्टी में सेट हो जाता है। और जब मिट्टी में सेट हो जाएगा तो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जितने और भी पोषक तत्व है, वो पौधा नहीं ले पाएगा। तो उन्हीं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेने, ताकि पौधा ले, इसलिए ये जीवाणु दिए गए हैं।
उन्होंने इसका प्रयोग अभी पहले एक तो सब्जियों पे किया था, और दूसरा जैसे किन्नू हो गया, संतरा हो गया, इस अनार हो गया, इसके ऊपर किया था। सेब पे उनका प्रयोग नहीं था, तो उन्होंने मुझे ये दिए थे कि भाई आप इसका प्रयोग सेब पे करो। तो मैं बागवान भाई उसका प्रयोग सेब पे करने जा रहा हूँ, पहली बारी करने जा रहा हूँ। मुझे भी एक्सपीरियंस क्योंकि पहली बारी कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। कि उन्होंने पूरा दावा किया है कि एक बारी आप सेब के ऊपर भी करके देखो, ये बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे। क्योंकि सब्जियों और दूसरे जो फल पर तो उसका बहुत अच्छा परिणाम है। अब सेब पर करना है, मैं तो उसका कर रहा हूँ। अब देखते हैं आगे इसका क्या असर होता है। अब इसको बनाने की जो विधि है वो भी उन्होंने मुझे बोली है कि भाई आपने किस तरह से बनाना है। तो बागवान भाइयों, सबसे पहले तो आपने जैसे ये है, ये माइक्रो न्यूट्रंस हो गए, अब ये लिए है। साथ में लेना है आपको बागवान भाइयों बेसन, जो इनका भोजन है। ये मैंने बेसन लिया हुआ है, ये इनका भोजन है। और साथ में लेना है गुड़, जो इन माइक्रो न्यूट्रंस का भोजन है, ताकि ये और भी, अगर ये करोड़ों है तो और भी अरबों की संख्या में हो जाए। ये इसको फैलाने का काम करेगा। अब इसको 15 दिन तक बोला है उन्होंने। वैसे 10 से 12 दिन का होता है कि अगर ठंड का मौसम हो तो थोड़ा ज़्यादा, लेकिन 10 से 12 दिन, 15 दिन के बीच आप इसको, ये तैयार हो जाएगा। फिर आप इसको, मैं इसको डालूँगा पौधों में। जैसे ही इसके रिज़ल्ट आएंगे मैं एक वीडियो फिर से बनाऊँगा। इसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। जीवाणु चाहे कोई भी है, मैं और भी जीवाणु घोल बनाता हूँ बागवान भाई, ह्यूमिक एसिड बनाता हूँ, बहुत 3-4 प्रकार के जीवाणु घोल बनाता हूँ। मेरे आपने देखे ही होगा मेरा बगीचा। मैं थोड़े से कोशिश करता हूँ, जो मेरे पुराने, जो मेरे सब्सक्राइबर भाई है, जिन्होंने, जो मेरी वीडियो देखते हैं, उनको तो पता ही है कि ये बगीचा, इसमें ग्रोथ। और जो नए सब्सक्राइबर या जो नए देखने वाले सेब बागवान हैं, उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि बागवान भाइयों, ये मेरा सेब का बगीचा है। अगर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए आप पौधा, ये पौधा अभी, ये देखिए आप, पहले इस पौधे को आप पूरा देख लो। ये देखो, ये पौधा पूरे खेत में, इसमें 700 पौधे। ये पौधा 1 साल का है अभी मात्र, और इसकी हाइट 12 फीट है। अगर फेदर की बात करें तो फेदर, अगर आप देख पा रहे होगे तो, अगर आप गिनने लग जाओगे तो ये देखिए, अगर आप इस पौधे को देखो तो फेदर मिला के लगभग 18 से 20-22 फेदर है इसमें। तो ये परिणाम आता है इस ऑर्गेनिक खेती का, या जो इसमें हम जीवाणु डालते हैं। अभी जो दूसरे जीवाणु मैं बनाता हूँ, जो अभी अब शुरू हो गया है ड्रिंचिंग का काम, अभी तो मैं पहले इसकी ही दे रहा हूँ। देखते हैं कोई अगर बीमारी होगी, क्योंकि आजकल अब मौसम गर्म हो रहा है, अब वक्त है जो फंगस होती है उनका ऊपर ज़मीन से ऊपर निकलने का और ज़मीन के अंदर काम करने का। अब मैं पहले तो ये डालूँगा, अब उसके बाद में अभी और बनाऊँगा, जो मैं पहले से भी बनाता आ रहा हूँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, जिसमें खर्चा कोई भी नहीं है, ना मात्र का खर्चा है। और उसका असर इतना है, जो मैंने आपको वीडियो भी दिखा दी है, बहुत अच्छा असर है, बहुत ही गजब का असर है। 1 साल के पौधे हैं बागवान भाइयों, 10-10, 12-12 फीट की ग्रोथ है। वो भी गाले को तो छोड़, आप मान सकते हैं कि गाले में, लेकिन जो स्कारलेट स्पर 2 है, इसमें भी 8-8, 10-10 फीट की ग्रोथ है। तो बागवान भाइयों, आज मैं ये बना रहा हूँ, जैसे ही इसके रिज़ल्ट आते हैं मैं आपको ज़रूर इसको शेयर करूँगा। और एक और वीडियो के साथ मैं एक जो नया मैं अभी जीवाणु घोल बनाऊँगा, जो ह्यूमिक एसिड, जो पौधों को बूस्टर का काम करता है, वो मैं अगले 15 दिन के बाद बनाऊंगा बागवान भाइयों। पहले ये वाली ड्रिंचिंग करूंगा, उसके 15 दिन बाद में वो घोल बनाऊंगा। वो भी इतना शानदार घोल है बागवान भाइयों, जो तो सब्सक्राइबर है वो तो चलो उनको नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिन्होंने, जो नहीं है, वो मेरा उनसे अनुरोध है कि एक बारी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको इतना फ़ायदा मिलेगा कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है बागवान भाइयों, क्योंकि ये ऑर्गेनिक भी, अगर आप, मेरा जो ज़्यादातर काम ऑर्गेनिक पे ही है,
ऐसा नहीं है कि मेरा टोटली है, एक खेत मेरा ऑर्गेनिक पे है और दूसरे 1-2 खेत मेरे जिसमें मैं दोनों करता हूँ, ऑर्गेनिक भी डालता हूँ, ऑर्गेनिक कल्चर जितने भी बनाता हूँ, और कई बार दूसरे स्प्रेस भी करनी पड़ती है, या जैसे तो उसमें थोड़ा सा दोनों मिक्स करके डालता हूँ। तो एक खेत मेरा पूरा ऑर्गेनिक है, सर्टिफाइड किसान हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट है। तो विश्वास करो बागवान भाइयों थोड़ा सा ऑर्गेनिक पर भी। ये मेरा सिर्फ 2 साल का पौधा है बागवान भाइयों, पलम का। अगर लास्ट में मैं आपको दिखाऊं तो 15-16 फीट की हाइट है और फूल इतने भयंकर है कि ये सिर्फ घोल का कमाल है। जो मैं ह्यूमिक एसिड बनाता हूँ या और भी जो दूसरे घोल बनाता हूँ उसका असर है, जो इतनी ग्रोथ और इतनी स्ट्रेंथ है। ये सिर्फ 2 साल के पौधे की, ये देखिए 2 साल के पौधे की ये स्ट्रेंथ है। तो बहुत जल्द बागवान भाइयों ये मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए सभी बागवान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।